साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे साथियों। कोटा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है एक बार फिर जोर शोर से। साथियों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए साथियों, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है सबसे बढ़िया कंटेंट एक नोट्स के साथ। साथियों में यहाँ पर आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए अनेक बुक्स को मिला करके वो नोट्स आप लोगों को मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ साथियों। तो साथियों एक बात याद रखना कि जितनी भी वैकेंसी है, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर है, चाहे वो स्कूल लेक्चरर है, चाहे डीएसएसबी है, चाहे पीजीटी टीजीटी कुछ भी है, केवीएस है, जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है वहां के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत सूटेबल है। और यहाँ पर जो नोट्स मैं आपको देता हूँ एक ऑथेंटिक्स नोट्स होंगे साथियों। चलिए साथियों, हम कोई देरी नहीं करते हुए, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हुए देखते हैं हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी साहित्य इतिहास में आज हम लोग पहुंच चुके हैं हिंदी के प्रथम कवि तक कि किस किस राइटर ने किस किस कवि को प्रथम कवि माना है, ये बात हम लोग जानेंगे। तो शिव सिंह सेंगर के द्वारा यहाँ पर जो पहला कवि माना गया था वह पुष्यदंत या पुष्य या पुंड को माना था। शिव सिंह सेंगर के द्वारा किसको माना था? पुष्यदंत या पुष्य या पुंड। इस कवि को जो है शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज में सबसे पहले इस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये पूरे के पूरे नोट्स इसी तरह से कंटिन्यू उतारते रहना है और पढ़ते रहना है और साथ साथ लर्न करते रहना है, याद करते रहना है। तो याद हो जाएगा शिव सिंह सेंगर के द्वारा किसको माना गया? पुष्यदंत या पुष्य या पुंड को माना गया। ये कवि जो रहा है वो 10वीं शताब्दी के अनुसार रहा है। कब रहा है? 10वीं शताब्दी के अनुसार। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार जो हिंदी का प्रथम कवि माना है वो स्वयंभू को माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना? स्वयंभू को माना है। 693 ईस्वी में बात हम लोग इसमें करते हैं। कब की बात है ये? 693 ईस्वी की बात है। राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा जो पहला कवि माना वो सरहप्पा या सरहपाद को माना है। 7वीं सदी से इन्होंने इसको माना है और ये 84 सिद्धों में से एक थे। कौन? सरहप्पा या सरहपाद जो है 84 सिद्धों में से एक माने जाते हैं। आगे है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा जो हिंदी का प्रथम कवि है किसको माना? सालिभद्र सूरि को माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र के द्वारा जो हिंदी का पहला कवि माना गया है वो किसको माना गया है? सालिभद्र सूरि को माना गया है। यह आपको याद रखना है। शायद आपको पता भी होगा इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक ये वाला जो ग्रंथ है इनके द्वारा लिखा गया था। इनके द्वारा जो हिंदी का प्रथम रचना, हिंदी की जो पहली रचना है किसके द्वारा? डॉक्टर गणपति चंद्र के द्वारा हिंदी की जो पहली रचना है वो किसको माना है? बरतेश्वर बाहुबली रास को माना है। याद हो जाना चाहिए साथियों, बहुत जबरदस्त बात है भाई। अगर ये याद हो गए तो ये मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे नोट्स भी आप लोग तैयार करते जाइए। 100% यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूं। बरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा हिंदी की प्रथम रचना मानी गई है और इनके द्वारा जो हिंदी का पहला कवि है वो सालिभद्र सूरि को माना गया है। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा के द्वारा हिंदी का पहला कवि कौन सा माना गया है? अब्दुल रहमान को माना है। 13वीं शताब्दी की बात ये करते हैं, 13वीं सदी की बात ये यहाँ पर कर रहे हैं। आगे बात करते हैं बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसको माना? विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना है और ये 15वीं सदी की बात करते हैं। यहाँ पर कब की बात कर रहे हैं? 15वीं सदी की बात ये यहाँ पर कर रहे हैं। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के द्वारा हिंदी का पहला कवि किसको माना गया है? हिंदी का पहला कवि माना गया है राजा मुंज को। 993 ईस्वी की बात यहाँ पर करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी का पहला कवि माना गया है राजा मुंज या राजा भोज को। ये भी 993 ईस्वी की बात करते हैं और इनके द्वारा जो प्रथम कवि माना गया है वो चंद्र बरधाई को माना था। याद हो जाना चाहिए ये सारी बातें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सारी चीजें।
फिर इसके बाद में डॉक्टर वासुदेव सिंह के द्वारा हिंदी का जो पहला कवि माना गया है वो योगेंद्र मुनि को माना है। किसको माना है? योगेंद्र मुनि को माना है। इसके बाद में डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी का जो पहला कवि माना है वो सरहपाद को माना है। 769 ईस्वी की बात ये यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद में ग्रियर्सन यानी कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा और मिश्र बंधुओं के द्वारा जो हिंदी साहित्य का पहला कवि माना गया था वो पुष्य और पुंड को ही माना गया था। यही पुष्य और पुंड यही बात ये करते हैं। तो डॉक्टर शिव सिंह सेंगर के द्वारा और ग्रियर्सन के द्वारा और मिश्र बंधुओं के द्वारा एक ही कवि को पहला कवि माना है हिंदी साहित्य इतिहास का, और वो कवि है हमारा पुष्य पुंड या पुष्पदंत, इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्य पुंड या पुष्पदंत इसे हम कहते हैं। एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं साथियों, याद हो जाना चाहिए। शिव सिंह सेंगर के द्वारा हिंदी का जो पहला कवि है किसको माना? पुष्यदंत या पुष्य या पुंड को माना है 10वीं शताब्दी के अनुसार। इसके बाद में डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा हिंदी का जो है पहला कवि किसको माना गया है? स्वयंभू को माना गया है। याद हो जाना चाहिए भाई, एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ पर, मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा हिंदी साहित्य का पहला कवि किसको माना? शालिभद्र सूरि को माना है। और गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा जो हिंदी की पहली रचना मानी गई है वो बड़तेश्वर बाहुबली राज को हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना है। और इनका जो रचनाकाल रहा है वो 1184 ईस्वी में इनका रचनाकाल रहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हिंदी साहित्य का जो पहला कवि माना है वो अब्दुल रहमान को माना है। और 13वीं सदी के अनुसार ये इसको मानते हैं। डॉक्टर ये बच्चन सिंह के द्वारा जो माना गया है हिंदी का पहला कवि विद्यापति जी को माना गया है। और आपको पता होगा विद्यापति की रचनाएं, दो रचनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका। आप सबको याद है ना, विद्यापति की पदावली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 रचनाओं के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको यहाँ पर पता होगा। और 15वीं शताब्दी के अनुसार माना गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा राजा मुंज को पहला कवि माना है हिंदी साहित्य के इतिहास का 993 ईस्वी के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज या राजा भोज को पहला कवि माना 993 ईस्वी के अनुसार। और प्रथम महाकवि माना है चंद्रबरदाई को। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना गया है। डॉक्टर वासुदेव सिंह के द्वारा योगेंद्र मुनि को पहला कवि माना। और डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जो है सरहप्पा या सरहपाद को 769 ईस्वी के अनुसार इन्होंने हिंदी साहित्य का हिंदी का पहला कवि माना है। इसके बाद में ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के द्वारा इसके द्वारा दोनों के द्वारा जो है पुष्य और पुंड को ही हिंदी का पहला कवि माना है साथियों। तो ये हिंदी के पहले कवि मानने वाले आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो राइटर हैं इनके द्वारा किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है ये आप लोगों को अच्छे से याद हो जाने चाहिए। तो साथियों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद में साथियों ये आता है कि सर्वमान्य मत, जो सर्वमान्य मत है वो कौन सा रहा? भाई हिंदी का पहला कवि ये रहा, हिंदी का पहला कवि ये रहा, तो उसने पहली रचना या पहला कवि किस राइटर ने किसको माना हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में? तो यहाँ पर सबसे मेन बात ये आती है कि सर्वमान्य मत किसका रहा? जो सर्वमान्य मत रहा है वो राहुल सांकृत्यायन जी का रहा। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा जो माना गया कवि है हिंदी का पहला कवि वो सर्वमान्य मत के अनुसार रहा कि सबसे मुख्य जो मत है वो किसका रहा है? तो सर्वमान्य मत राहुल सांकृत्यायन जी का रहा। और इनके द्वारा जो पहला कवि माना गया था वो सरहप्पा या सरहपाद को माना गया था, जिनके द्वारा दोहा कोश रचना लिखी गई थी। आपको पता होगा सरहप्पा जो है 84 सिद्धों में से एक गिने जाते हैं। सरहप्पा को 84 सिद्धों में से एक गिना जाता है, आप सबको पता होगा। और दोहा कोश इनकी रचना थी और उसको दोहा शैली में इनके द्वारा लिखा गया था। सहजिया संप्रदाय की स्थापना भी सरहप्पा के द्वारा ही की गई थी। आपको पता होगा इनके द्वारा कौन सी रचना लिखी गई थी? दोहा कोश इनके द्वारा रचना लिखी गई थी, आपको पता होना चाहिए। और इनके द्वारा यानी कि सरहप्पा या सरहपाद के द्वारा ही सहजिया संप्रदाय की स्थापना भी की गई थी। और सरहप्पा या सरहपाद जो है वो दोहा शैली में इनके द्वारा रचना लिखी गई। लेकिन ये 84 सिद्धों में से, सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है।
हैं। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पर याद हो जानी चाहिए। आगे है, हिंदी साहित्य की जो प्रथम रचना मानी गई है वो श्रावकाचार मानी गई है। हिंदी साहित्य की पहली रचना क्या मानी गई है? श्रावकाचार। और ये जो रचनाकार है इसके किसके? श्रावकाचार के जो रचनाकार है वो है जैन कवि देवसेन। 933 ईस्वी में इनके द्वारा ये रचना लिखी गई थी। इसमें इसके अंदर क्या दिया गया है? जैन कवि देवसेन के द्वारा जो लिखी गई रचना है क्या? श्रावकाचार। इसमें क्या बताया गया है? इसमें श्रावक धर्म और ग्रस्त धर्म के बारे में वर्णन किया गया है। श्रावक धर्म और ग्रस्त धर्म के बारे में वर्णन किया गया है। तो साथियों, ये हमारा पहला कवि, जो पहला राइटर है उसके द्वारा, जो पहला कवि, हिंदी का पहला कवि किसके द्वारा माना गया है? किसके द्वारा, कौन सा कवि माना गया है? ये पूरी की पूरी रचनाएं हम लोगों ने यहाँ पर तैयार करी है साथियों। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट के साथ साथ साथियों, ये यहाँ पर जो मुख्य हिंदी साहित्य के इतिहास का जो स्टार्टिंग वाली बातें होती है वो सारी की सारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पर आदिकाल से हम लोग शुरू करेंगे कि आदिकाल से किस किस बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह आपको अगले वीडियो मिलेगा। साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथियों अपने दोस्त को प्यार दीजिए। ऐसे नोट्स आपको कहीं भी मिलने वाले नहीं हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।